आत्मनिर्भर भारत की कड़ी में भारत ने विश्व के नक्शे पर एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। गाड़ियों की हाई स्पीड टेस्टिंग के लिए एक विशेष प्रकार का ट्रैक होता है और अब वो ट्रैक भारत में भी बनकर तैयार हो गया है। यही वजह है कि कई स्पोर्ट्स कार की कंपनियां भी भारत से अप्रोच कर रही हैं। इस ट्रैक के बनने से न सिर्फ नई गाड़ियों के बाजार में लॉन्च होने वाली देरी खत्म होगी, बल्कि उम्मीद है कि कीमतों में भी अंतर होगा। इसके अलावा देश के हर स्तर पर रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। दरअसल सड़कों पर BMW, मर्सिडीज, ऑडी, टेस्ला कारों को फर्राटा भरते हुए तो खूब देखा होगा, लेकिन आप तक इन गाड़ियों को पहुंचने से पहले कई स्तर पर टेस्टिंग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। स्पीड टेस्टिंग भी उनमें से एक है, लेकिन अब तक इन वाहनों की टेस्टिंग हमारे देश में नहीं होती थी, या यूं कहें कि टेस्टिंग ट्रैक नहीं था। इससे पहले हमारे देश की गाड़ी निर्माताओं को पहले अपनी गाड़ियों की स्पीड टेस्टिंग के लिए बाहरी देशों से अप्रोच करना पड़ता था, ताकि वो गाड़ी बनने के बाद उनकी स्पीड से लेकर कई अन्य पहलुओं की जांच के लिए उन देशों में बने टेस्ट ट्रैक को अलाउ कर सके। लेकिन अब भारत में ही स्पीड ट्रैक बन चुका है, इसलिए गाड़ियों को बाहर देश ले जाने की जरूरत नहीं है। अब हमारे देश ने एशिया का पहला और दुनिया का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटो टेस्टिंग ट्रैक बनाने का गौरव हासिल किया है। इस ट्रैक पर सड़कों पर उतरने से पहले वाहनों की टेस्टिंग की जाएगी। क्या है खासियत? मध्य प्रदेश में धार जिले के पीथमपुर स्थित नेट्रैक्स में 11.3 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक का निर्माण किया गया है। ट्रैक को बनाने में 3 वर्ष का समय लगा है। टेस्टिंग ट्रैक को 1000 एकड़ जमीन पर तैयार किया गया है। विश्व स्तरीय ऑटो टेस्टिंग ट्रैक पर वाहनों के हर तरह के परीक्षण किए जा सकते हैं, जैसे अधिकतम गति को आंकना, एक्सीलरेशन, तय गति पर ईंधन की खपत क्षमता, रियल रोड ड्राइविंग सिमुलेशन के माध्यम से उत्सर्जन परीक्षण, लेन बदलने के दौरान वाहन की स्थिरता, उच्च गति की निरंतरता परखने की भी सुविधा है। ये सभी प्रकार के हाई स्पीड परीक्षणों के लिए एक प्रमुख स्थान है, जो दुनिया में सबसे बड़े ट्रैकों में से एक है। 2 पहिया वाहनों से लेकर सबसे भारी ट्रैक्टर ट्रेलरों तक के वाहनों का इस ट्रैक पर परीक्षण किया जा सकता है। ट्रैक के घुमावों पर वाहनों के स्टीयरिंग का नियंत्रण 375 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति पर भी किया जा सकता है। इसके लिए ट्रैक को कम अंडाकार बनाया गया है, जो इसे वैश्विक स्तर पर सबसे सुरक्षित परीक्षण ट्रैक में से एक बनाता है। खासियत के बाद अब सवाल है कि इससे हमें और हमारे देश को क्या लाभ होगा। तो वास्तव में यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत देश को ऑटो हब बनाने के स्वप्न को साकार करने में अपना योगदान देगा। साथ ही प्रदेश में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाएगा। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कई ऑटोमोबाइल कंपनियां भारत में आने के लिए तैयार हैं। टेस्ला जैसी कंपनी पहले ही भारत आ चुकी है और आने वाले दिनों में और कंपनी भी भारत में अपनी कंपनियां लेकर आ सकती हैं। इससे विदेशी निवेश तो बढ़ेगा ही, जाहिर है देश के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इस ट्रैक को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी कहा कि इस कदम से भारत ऑटोमोबाइल और स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनेगा। ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों के विस्तार से नए रोजगार पैदा करने में भी सहयोग मिलेगा। ये दुनिया का एक मुख्य ऑटोमोबाइल का केंद्र बनेगा, उत्पादन का भी, सेवाओं का भी और स्पेयर पार्ट्स का भी। ये तीनों काम हम आने वाले दिनों में करेंगे और जो सपना है भारत का, ज़्यादा रोजगार पैदा करे, ज़्यादा टैक्स कलेक्शन भी इससे हो और भारत के बनी गाड़ियाँ दुनिया की सभी सड़कों पर चले।